नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस में आर्ट्स में। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये वीगन डाइट बहुत फैशन में है और नॉनवेज के अगेंस्ट बहुत बात हो रही है कि नॉनवेज खराब है। वेज डाइट को आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए टू अंडरस्टैंड कि हमारा साइंटिफिक बेसिस क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वेज नॉन वेज। तो समझते हैं आज की वीडियो में। तो असल में इंसान के लिए वेज और नॉन वेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है अगर आप सिर्फ वेज खाएंगे या आप सिर्फ नॉन वेज खाएंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको थोड़ा बॉडी को नुकसान होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कि प्योर नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है वो डेफिशिएंट होती है विटामिन सी में, विटामिन ई में, फोलेट्स में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, अल्फा लिनोलेनिक एसिड में, फाइबर्स में। वहीं अगर आप प्योर वेज खाते हैं तो आपकी डाइट हमेशा डेफिशिएंट रहेगी विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA, DHA जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से। वहीं नॉनवेज डाइट आपके लिए जरूरी इसलिए क्योंकि वो प्रोटीन का रिच सोर्स होती है। उसी के साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बेस्ड फूड्स में नहीं मिलते, जैसे कि विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, विटामिन K2, क्रिएटिनिन, टॉरिन, कॉलिन, इन सभी के लिए आपको नॉनवेज डाइट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक हेल्दी डाइट वही है जो कि एक बैलेंस बनाती है वेज, नॉन वेज, पोल्ट्री, डेयरी सभी का। अगर आपको आसान भाषा में समझना है कि हमारे लिए हेल्दी क्या है, तो आपको समझना होगा कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज क्या खाते आए थे। वो आजकल की तरह प्रोसेस फूड, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाते थे। वो खाते थे वो फूड जो नेचर से रॉ फॉर्म में मिलता है, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती थी, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन ही हंटिंग से हुआ है। लोग शिकार करते थे, मीट खाते थे, जंगलों में फल, रॉ वेजिटेबल्स, यही सब होता था। आजकल का जो प्रोसेस फूड है, जो शुगर है, जो सॉल्ट है, ये आपका असली दुश्मन है। इंसान धरती पे 4 लाख साल से घूम रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर 10 से 12 हजार साल पहले ही इंसान ने सीखा था। ह्यूमंस का जो सबसे ज्यादा ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है वो भी उसी एरा में हुआ है जब ह्यूमन नॉनवेज ईटर था। आज भी रिसर्चर्स जब अफ्रीका के कुछ आदिवासी कबीलों पर रिसर्च करते हैं तो उन्होंने पाया कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं, शहद खाते हैं, और इन लोगों को आज भी ना कोई बीपी की दिक्कत है, ना एथेरोस्क्लेरोसिस है, ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ना कोई डायबिटीज नाम की बीमारी वहां जानते भी हैं वो लोग। डायबिटीज इंसान के लाइफस्टाइल में आई 1950s में, तब जब इंसान इंट्रोड्यूस कर चुका था प्रोसेसिंग ऑफ फूड, सॉल्ट, शुगर। इंसान पिछले 4 लाख सालों से नॉनवेज ही खाता आ रहा था, लेकिन उसने एग्रीकल्चर शुरू किया 10,000 साल पहले। यानी कि हमारे इवोल्यूशन में एग्रीकल्चर बहुत लंबे समय से नहीं है, अगर हम पूरे इवोल्यूशन को समझें। इसीलिए हमारी बॉडी आज भी वेजिटेरियन डाइट के लिए पूरी तरह एडेप्ट नहीं हुई है। इसीलिए आप पाएंगे कि इंसान में आज भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, एलर्जी है बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड से, जैसे कि ग्लूटेन से एलर्जी, व्हीट से एलर्जी। आप पाएंगे इंसान आज भी प्लांट प्रोटीन्स नहीं डाइजेस्ट कर पाता उतने इफेक्टिवली, वहीं एनिमल प्रोटीन बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जानवर खाए जाने के लिए नहीं बने, तो आपको समझना होगा प्लांट्स भी खाए जाने के लिए नहीं बने, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को बचाने के लिए। दुनिया की हर स्पीशीज खुद का सर्वाइवल चाहती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो प्लांट्स हो। जानवरों के पास तो फिर भी सींग है, वो भाग सकते हैं, प्लांट्स भाग नहीं सकते, इसलिए उनके पास डिफेंस केमिकल्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, लेक्टिन्स। लेक्टिन्स बहुत सारे बीन्स में मौजूद होते हैं, स्पेशली रेड बीन्स में। लेक्टिन्स अगर आप सूखे रेड बीन्स 4-5 भी खा लेंगे तो आपको बहुत सीवियर स्टमक एक हो सकता है, डायरिया हो सकता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि क्यों आप सीरियल्स को, बीन्स को पहले पानी में रात भर भिगो के रखते हैं? वो इसीलिए क्योंकि भीगने से उनको, सीड्स को ये लगता है कि वो अब पानी में सोख हो चुके हैं उगने के लिए, जिसके कारण ये डिफेंस केमिकल्स इनहिबिट हो जाते हैं। इसी तरह से चाहे आलू हो, टमाटर हो, इनके अंदर भी सोलेनाइन और कोकेनाइन जैसे डिफेंस केमिकल होते हैं। ये केमिकल्स आलू के स्प्राउट होने के दौरान सबसे कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए आलू को डार्क और कूल प्लेस में स्टोर किया जाता है, जिससे उसको लगता है कि वो उगने वाला है और ये केमिकल्स लो हो जाते हैं। इसी तरह से लगभग 2000 प्लांट स्पीशीज में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि एलमंड इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। एलमंड या बादाम के अंदर ये केमिकल ज्यादा मात्रा में खाने में आपकी बॉडी में साइनाइड बढ़ा देता है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा आप हमेशा बादाम को भिगो के खाते हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है बादाम को रात भर भिगो और दिन में छिलका निकाल के खाओ। वो इन्हीं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को रिमूव करने का एक तरीका होता है। प्लांट्स में मौजूद ऑक्सलेट्स की वजह से किडनी स्टोन होना, ये बहुत ही आम बातें हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही खाए जाने के लिए नहीं बने, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमारी भी मजबूरी और जरूरत है उनको खाना। इसी के साथ में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जानवर को मारने में क्रूएलिटी होती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, अगर आप उसको देखेंगे मरते हुए तो आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन हम ये महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि कुदरत ने ही हमें ऐसा बनाया है।
कुदरत चाहती तो हमें ऐसा बना देती कि हमें कुछ महसूस ही ना होता। उसी तरह से कुदरत चाहती तो शेर को ऐसा बना देती कि शेर भी घास खाता और फल खाता। कुदरत ने जिसको जैसा बनाया है वो इसीलिए उस तरह बनाया है क्योंकि उसके लिए वही सही है। जिस तरह हमारे लिए वेज और नॉन वेज दोनों खाना सही है। आपको ये लगता है कि जानवर को मारना क्रूएलिटी है, तो आपको समझना होगा इंसान का पूरा एवोल्यूशन ही क्रूएलिटी पे हुआ है। कभी आपने सोचा है कि जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं ये कैसे बनाई गई? एनिमल्स पे कितनी क्रूएलिटी से रिसर्च होती है, तब जाके ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए चीजें बनाई जाती हैं। जो एंटी सीरम्स और एंटी वेनम्स बनते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि एनिमल्स को कितनी क्रूएलिटी से इंजेक्ट किया जाता है, तब जाके ह्यूमन बेनिफिट के लिए ये दवाइयां मार्केट में आ पाती हैं। उसी तरह जब खेती की जाती है तो खेती होने के दौरान कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जहां खेती होती है वो कहां उगे हैं? वो बंजर जमीन पे तो नहीं उगे हैं। जंगलों को काट के ही बनाए गए हैं। जंगलों को काटने में कितने जानवरों की हत्या हुई है। एनिमल स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण डिफोरेस्टेशन ही है। आपको एक क्रुएल्टी महसूस हो रही है क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपके फ्रिज में खाना रखा है। अगर आपको खेत से उगा के फसल खानी पड़ जाए तो आपको समझ में आएगा शायद जानवर को मारना ज्यादा आसान था। इंसान का भोजन सहूलियत पे बना है, कहां पे क्या मौजूद है। जिस तरह अरेबिक देशों में फसलें नहीं होती तो उनका मेन फूड एनिमल ही है, उसी तरह पहाड़ों पे जहां एग्रीकल्चर कम है वहां भी मेन फूड एनिमल मीट ही है। ठंडे देशों में जहां क्रॉप्स कम होती हैं वहां भी मेन फूड मीट ही है। इंडिया में बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं जहां पर क्रॉप्स ज्यादा है, इसलिए हम लोग का मेन फूड मीट नहीं है। लेकिन मीट ना खाने की वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में विटामिन B12 का एंडेमिक्स आया हुआ है। आजकल आप देखेंगे लोग वीगन डाइट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज और ब्रांड्स का बहुत बेनिफिट है कि उनको पता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आप में हो जाएगी, उसके बाद आप इन्हीं ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स खरीद के खाएंगे। तो आज के मॉडर्न जमाने में जब आपके पास फ्रिज है और हर चीज खाने के लिए अवेलेबल है तो आदमी अपनी चॉइस से खा रहा है। इसमें अच्छे बुरे वाली बात कोई भी नहीं है। अक्सर लोग आपको बोलते मिलेंगे नॉनवेज खाना गलत है, आई एम प्राउड कि मैं वेज खा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों खाना अच्छा है। आप क्या खाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हेल्दी खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो इट्स ओके, लेकिन दूसरे को देखकर भी ऐसे ना रिएक्ट करें कि ये गलत खा रहा है, इसका भोजन गंदा है, ये गलत है। नमस्कार, धन्यवाद।